हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे एसएसटी मैथ्स अकेडमी में स्वागत है। हम आपको आज कराने जा रहे हैं त्रिकोणमिति की क्लास 8.2, जिसमें मैं आपको पिछले छूटे हुए सवाल भी कंप्लीट कराऊंगा 8.1 के। जो मैंने कुछ सवाल छोड़ दिए थे, वो उसका एक रीजन था। वो रीजन अब मैं आपको बताऊंगा, तब आपको वो सवाल कराऊंगा। चलो आइए, हम अपनी क्लास को देरी न करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम अपने पेन सेट कर लें। चलिए आइए हम अपने सवाल देखते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी एक भी क्लास न छूटे। चलो आइए हम देखते हैं आज अपने त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? तो त्रिकोणमिति के फलन आप सीखेंगे। देखो क्या होता है त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमितीय फलन, और इधर हम लिखते हैं संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप। तो देखो संक्षिप्त रूप कैसा हमारा होता है। तो मैं एक बीच में लाइन खींच दी। तो भाई जैसे हमारा लिखा होता है साइन, तो साइन का जो हमारा एक त्रिकोणमितीय फलन होता है वो हम कैसे लिखते हैं? तो साइन का आपने देखा होगा, कि आपने नहीं देखा तो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। तो साइन को हम कैसे लिखते हैं? साइन को हम लिखते हैं साइन, इस प्रकार लिखते हैं साइन। ई बना है साइन, लेकिन हम साइन को संक्षिप्त रूप में क्या लिख देते हैं? साइन लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन। थीटा हमने लगा दिया, वैसे थीटा यहाँ नहीं होना चाहिए, सिर्फ संक्षिप्त रूप में करना है। जब हम आपको एंगल बताएंगे तब आपको पता पड़ेगा। जैसे हमारा लिखा होता है कॉस, तो कॉस का हमारा त्रिकोणमितीय फलन में नाम क्या होता है? तो कॉस का हमारा जो नाम होता है वो होता है कोसाइन, और कोसाइन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं कॉस। और देखा टेंजेंट, तो टेन को हम क्या लिखते हैं? टेन को हम टेंजेंट लिखते हैं, और टेंजेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है वो क्या होता है? टेन। और हमारा कोसेंट, जो हमारा कोसेंट होता है यानी कॉट का, तो कॉट को हम क्या लिखते हैं? कॉट को हम लिख देते हैं को टेंजेंट। को टेंजेंट, तो हमारे ये किसके बराबर रहता है? ये हमारा बराबर होता है कॉट की। तो ये हमारे संक्षिप्त रूप है। और दे रखा है हमारा सेक, तो सेक को हम क्या लिखते हैं? सेक को हम सेकेंड लिखते हैं, सेकेंड। सेकेंड को हम क्या लिखते हैं? सेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या होता है? सेक। और हमारा कोसेक, कोसेक का क्या होता है? कोसेक को हम लिखते हैं को सेकेंड। ये इनका त्रिकोणमितीय फलन होता है, और हम इनका संक्षिप्त रूप में क्या लिखते हैं? इनको लिख देते हैं कोशेक। तो आपने ये तो सीख ही लिया होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे फलन होते हैं, और ये इनका संक्षिप्त रूप यानी कि शॉर्ट में हम लिखते हैं। तो आइए हम कुछ और भी चीज सीखते हैं। अपर रूप सीखते हैं। क्या सीखते हैं? अपर रूप यानी अदर रूप यानी क्या होता है? जैसे हमारा लिखा है साइन, तो साइन का अदर रूप क्या होता है? साइन को हम लिख सकते हैं एक बटे कोसेक, और कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक को हम लिख सकते हैं एक बटे साइन। और कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस को हम लिख सकते हैं एक बटे सेक। और सेक को हम क्या लिख सकते हैं? सेक को हम लिख सकते हैं एक बटे कॉस। ये सारे के सारे एक दूसरे के अपर रूप होते हैं। जैसे दे रखा है टेन, तो टेन के भाई दो अपर रूप होते हैं। टेन को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट, और एक टेन का एक और होता है, टेन को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। ये इसके अपर रूप होते हैं। ऐसे ही हमारा कॉट का होता है, तो कॉट का क्या होता है? कॉट को हम लिख देते हैं एक बटे टेन, क्योंकि टेन कॉट एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं इसीलिए। और कॉट को हम एक और साइन कॉस के रूप में लिख सकते हैं, तो कॉस बटे साइन। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आपको हम आगे ले चलते हैं। ये देखो, ये हमारी क्या है भाई? वापस यहाँ हो गया। ये हमारी त्रिकोणमिति जो हमारे वैल्यू दे रखी है उनकी हमारी ये सारणी है। जैसे कि साइन, साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा की जगह नहीं जीरो अंश, तो साइन जीरो अंश का मान क्या होगा? तो भाई साइन जीरो अंश का मान क्या होगा? तो साइन जीरो अंश का मान जीरो होगा। और दे रखा है साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान कितना होगा? तो साइन 30 अंश का मान हमारा एक बटे दो होगा। तो साइन 45 का कितना होगा? तो साइन 45 का मान हमारा कितना होगा भाई? साइन 45 का मान एक बटे दो होगा। और ऐसे ही हमारा दे रखा है साइन 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान कितना होगा? रूट तीन बटे दो होगा। और साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होगा भाई? तो साइन 90 का मान होगा 1। तो ऐसे ही ये सारे के सारे मान हमारे दे रखे हैं। और चलिए आइए हम इन्हीं को
सारणी बनाना सीखते हैं। जो हमारी ये सारणी दे रही है, जो सारणी दे रही है, इसी को हम बनाना सीखेंगे। चलो आइए हम इसको चलाते हैं। ये सारणी है, ऊपर थोड़ा जाएगा नहीं तो हमने मार्जिन सेट कर रखा है इसीलिए। चलो आइए हम इस सारणी को बनाना सीखते हैं। तो हम पहले खाली पेज ले लें। ये सवाल छोड़ किया था आपको मैं कराऊंगा, ये सारे सवाल 8.3 के भी कराऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको सारणी बनाना सिखाता हूँ। तो आइए हम सारणी बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हमने एक लाइन खींचे, ड्रॉ कर लिया लाइन। तो हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की। भाई राइटिंग का आप टेंशन ना लेना, राइटिंग अभी थोड़ा ऐसा है, धीरे धीरे हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हम अभी नए नए हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आप मैनेज करके चलें। तो जैसे हमारे देखें यहाँ पर थीटा, थीटा का मान मतलब हमारा 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। ये हमारे वैल्यू होते हैं। और भी वैल्यू है इसके बाद 120 है, 180 है, लेकिन उनकी हमें भी जरूरत नहीं है। वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, जब हम आपको 12th क्लास का मैथ पढ़ाएंगे तो आपको वो सारी बातें फिर दोबारा रिपीट कराएंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो सारणी बनाने से पहले हम क्या करेंगे, 0 दिया है, 30 दिया है, 45 दिया है, 60 दिया और 90 दिया है। हम क्या करेंगे, इनमें सबसे पहले हम लिखेंगे 0 से मान भरना हम स्टार्ट करेंगे। क्या करें, 0 से मान। तो हमने यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिखा 3 और लिख दिया 4। और सब में हम क्या करेंगे, सब में हम इन सब में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो सब में 4 से हमने भाग दे दिया भाई, सब में 4 से हमने भाग दे दिया। और हम क्या करेंगे, इनका वर्ग मूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वर्ग मूल। और भाई वर्ग मूल निकाल लेंगे तो वर्ग मूल निकाल लेंगे। तो भाई हमें पता है कि 0 4 का भाग, 4 का भाग अब 0 बनाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अंडर रूट 0 का क्या होगा, अंडर रूट 0 ही होगा। तो हमारा देखा है एक, एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 वर्गमूल कितने का, 2 का। तो 1/2 लिख दिया तो 1/2 निकलेगा। ऐसे ही 2, तो 2 से हम काटेंगे 1/1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या बचा, 1/, अंडर रूट में 2। तो भाई पता है कि एक हमारा बाहर निकलेगा, लेकिन अंडर रूट से 2 बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है इसीलिए। तो हमारे देखो अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता, तो अंडर रूट 3 तो हमारे ऐसे ही अंडर रूट करेंगे, लेकिन 4 वर्गमूल होता है कितने का, 2 का। तो हमारा कितने निकलेगा, अंडर रूट 3/2। और 4 से 4 कर दो तो भाई क्या बचेगा, 1। तो अंडर रूट में 1 लिखा है तो 1 तो भाई हमारा बाहर निकला था, कितना, 1 ही निकलेगा, क्योंकि एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है इसीलिए। तो अब हम यहाँ पर मान रखते हैं, यही वाले जो हमने मान निकाले हैं। आप राइटिंग का मेंशन मत करना भाई, मैं आपको इतना हैवी कंटेंट सिखा दूंगा कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो साइन थीटा अगर हम ले लो, मान लो हमने ले लिया साइन 0, क्या ले लिया हमने, साइन 0। तो साइन 0 का मान क्या रखेंगे, 0। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो ये साइन हम साइन के मान हम तो निकाल लेते हैं ये वाले। तो ये वाले सब के सब मान हम यहाँ फिट कर देंगे। तो अंडर रूट में 3/2 यहाँ पर हो गया 1। और कॉस का भाई कुछ नहीं करना पड़ता है, कॉस का तो हमारा बिल्कुल मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। तो कॉस को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस 0 का। तो भाई जो कॉस 0 का जो मान होगा, ये सब क्या है, अंश में है हमारे डिग्री में। तो कॉस 0 का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये वाले मान रिपीट कर देते हैं, इधर अंडर रूट 3/2, इधर 1/√2 और इधर कर जाएगा 1/2, क्योंकि ये वाले मान इधर आके लिख देते हैं। और ये वाला 1 0 होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो कॉस 0 का कितना मतलब है, 1 कॉस 30 का अंडर रूट 3/2 और कॉस 45 का कितना होता है, 1/√2 और कॉस 60 का कितना होता है, 1/2 और कॉस 90 का कितना होता है, 0। तो हम देखते हैं tan का। तो भाई tan का भी देखते हैं। तो भाई देखो हमने बताया था आपको कि tan के दो रूप होते हैं। tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, मैंने आपको बताया था पिछली वाली स्लाइड में। तो sin अगर हम 0 अंश रखें, क्या रखें, थीटा की जगह, अगर हम थीटा की जगह 0 अंश लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, तो sin 0 बटे cos 0। तो sin 0 का मान क्या होगा, तो sin 0 का मान होता है हमारा 0 और cos 0 का मान कितना होता है, 1। जब 1 का भाग आप 0 में दोगे, जब 1 का भाग आप 0 में तो क्या आ जाएगा हमारा, 0। क्या हो जाएगा हमारा, 0, क्योंकि 1 का भाग आप 0 तो क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसे ही आप इन एक दूसरे का भाग दोगे, जैसे कि दोगे इसके, जैसे आप देना है आपको tan 30 का, तो tan 30 का क्या लिखते हैं, sin 30।
बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना होता है, तो साइन थीटा का मान होता है 1/2 बटे कॉस थीटा का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2। तो ये तो बीच में हो गया ये ऊपर, तो हमारा कितना है 1 गुणा 2 बटे में 2 गुणा अंडर रूट में 3। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा भाई 1 बाई अंडर रूट में 3। तो कितना लिख देंगे 1 बाई अंडर रूट में 3 लिख देंगे, और इसका हमारा कितना आ जाएगा 1 आएगा 1045 का मान, और इसका हमारा कितना आ जाएगा, इसका हमारा आ जाएगा रूट में 3। आप ऐसे ही करके देख सकते हैं, और इसका हमारा आ जाएगा हमारा अपरिभाषित, क्या लिख देंगे अपरिभाषित, और हम इसको इस प्रकार भी लिख देते हैं। और कॉट का तो भाई हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आपने 10 का निकाल लिया है तो आप कॉट का ऑटोमेटिकली आपका निकल आएगा। ये त्रिकोणमितीय फलन में यही तो एक फायदा होता है। भाई मैं रियल बताता हूँ, तो मैं एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन नेट के चक्कर में मेरा वीडियो पूरा का पूरा खराब हो गया। ऐसे ही हम आप देखेंगे कॉट का, दोबारा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे इच्छा नहीं थी करने की, लेकिन आप लोगों के लिए फिर भी कर रहा हूँ। तो कॉट जीरो का क्या हो जाएगा अपरिभाषित, और कॉट 30 का क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3, कॉट 45 का 1, और कॉट 60 का क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट में 3, और कॉट 90 का कितना हो जाएगा, कॉट 90 का क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉट 90 का 1 भाई यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है, 0 होना चाहिए, तो ये हमारा 0 है, तो 0। फिर देखते हैं हम सेक का, सेक का हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो भाई हमें पता है कि सेक जो थीटा का मान होता है सेक थीटा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अगर हम यहाँ से देखें सेक जीरो का क्या देखें, सेक जीरो का, तो सेक जीरो का क्या हो जाएगा 1/cos जीरो, तो cos जीरो लिख लेंगे, तो 1/cos जीरो का मान क्या होता है, तो भाई cos जीरो का मान क्या होता है 1, तो 1 का भाग 1 में 2 को भाई क्या आ जाएगा 1, तो हमारा आ जाएगा 1। जैसे अब देखोगे सेक तीसंस का, तो भाई सेक तीसंस क्या हो जाएगा 1/cos तीसंस, तो भाई 1/cos तीसंस का मान कितना होता है, तो cos तीसंस का होता है अंडर रूट में 3/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा 2/अंडर रूट में 3, तो ये हमारा निकल गया 2/अंडर रूट में 3, ये हमारा 1 लिखा हुआ है। और ऐसे ही हमारा सेक 45 का मतलब कि कॉस का हम उल्टा कर दें तो 2 ऊपर पहुंच जाएगी, तो अंडर रूट में 2, और सेक 60 का कितना हो जाएगा, सेक 60 का हो जाता है हमारा 2, और सेक जीरो का मान क्या होता है, सेक जीरो का जो मान होता है वो क्या होता है, सेक जीरो का मान क्या होता है अपरिभाषित, क्या लिख देंगे अपरिभाषित। कैसे, जैसे हमारे दे रखा है सेक 90 अंश, सेक 90 अंश का देखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/cos 90, तो 1/cos 90 का मान होता है जीरो, जीरो का किसी में तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित, तो भाई आ गया हमारा अपरिभाषित। तो इसके बाद देखते हैं कोशेक का, चलो देखते हैं कोशेक का क्या होता है हमारा। तो यही बच्चा है लास्ट वाला कोशेक सड़क। तो कोशेक का क्या होता है भाई, अब थोड़ी हम मिटा लेते हैं, ये मिटा लेंगे नहीं, हम एडिट नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे कहाँ पर, क्योंकि स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ स्लाइड चेंज ना करूँ, एक स्लाइड पे आपको समझा दूँ। बस थोड़ा रुको, मैं थोड़ा इरेज कर दूँ, बस ये वाला, और चलो अब हम अपने दोबारा उसी लाइन पे आते हैं। तो जैसे देखा है कोशेक, तो भाई कोशेक का हमें पता है कि कोशेक का रूप होता है क्या होता है पर 1/sin, 1/sin। तो अगर हम यहाँ से कोशेक जीरो अंश लेते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा 1/sin जीरो अंश, भाई अपर रूप होता है, तो 1/sin जीरो अंश का मान क्या होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो जीरो को भाग किसी में दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा इन्फिनिट। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे दे रखे हैं वही हम रिपीट कर देंगे इधर, 2 लिखा है यहाँ 2 लिख देंगे, अंडर रूट लिखा है अंडर रूट में 2 लिख देंगे, और कॉस जो कोसेक साइड का होगा कितना हो जाएगा 2/अंडर रूट में 3, और कोसेक 90 का मान कितना होगा, कोसेक 90 का मान होगा हमारा 1। ये हमारे हो गए त्रिकोणमिति की साइड बनाना। चलो आइए हम चलते हैं अपने सवालों की ओर। तो इसलिए मैंने ये सवाल छुड़वा दिए थे, क्योंकि ये सवाल आपको समझ में नहीं आते। हम जब आगे पहुंच गए भाई,
ये देखो मैंने साड़ी आपको दे रखी है, आपको साड़ी से भी दिक्कत नहीं है मैंने, और आपको बनाना भी सिखा दिया है, अब उसकी टेंशन ना लें। तो देखो भाई हमारा दे रखा है कि टेन ए का मान सदैव एक से कम होगा, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लो हमने ए बराबर 45 अंश ही ले लिया, तो हमारा टेन 45 अंश का ही मान कितना होता है 1। तो ये तो भाई कह रहा है कि टेन ए का मान, यानी कि ए का मान आप कोई भी ले लो, क्या एक से कम होगा? तो भाई ऐसा तो नहीं है ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका असत्य। दे रखा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec ए का मान क्या होगा? sec ए बराबर 12/5 होगा। भाई ऐसा नहीं है, ये क्या है, जो 12/5 है वो एक अनुपात है, तो इसलिए ए हमारा क्या है, ए जो है वो एक एंगल है, इसलिए नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा? असत्य होगा भाई। देखे cos ए, cos ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, वही नहीं है, कि कोसेकेंट को हम लिखते हैं, कोसेकेंट जो है, कोसेकेंट, कोसेकेंट क्या है? कोसेकेंट हमारा क्या है? कोसेक लिखते हैं संक्षिप्त रूप में से, लेकिन हमारा कॉस को क्या लिखते हैं? जो हमारा कॉस है, कॉस को हम क्या लिखते हैं? कॉस को मिलते हैं कोसाइन, क्या लिखते हैं? कोसाइन लिखते हैं। तो ये हमारा संचित रूप होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा भाई? असत्य हो जाएगा। दे रखा है कॉट ए कॉमा कॉट, कॉट ए, कॉट ए और ए का गुणनफल है, तो भाई कभी भी गुणनफल की बात करें कॉट, ये गुणनफल, जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी हमारा थीटा कोण दे रखा है, तो इसका ये गुणनफल आ जाएगा, गुणनफल, गुणनफल तो मर रिजल्ट रिजल्ट आ जाएगा, ये सब तो नहीं हो सकता ना। ये जो कॉट ए है, जो कॉट ए है वो क्या है? वो कॉट और ए का गुणनफल होगा, भाई ऐसा नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जैसे गुणनफल क्या होता है? जैसे मान लो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, अगर वो कहे कि 2 गुणा 2 हमारा गुणनफल है 6 का, तो ऐसा गलत होगा ना। तो भाई 2 गुणा 2 हमारा कितना होता है? 4 होता है, तो यहाँ 4 होना चाहिए, ना कि 6, ना कि 6, तो 4 होना चाहिए ना कि 6, तो इसीलिए ये वाला हमारा क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि ये बात वो नहीं बोल रहा है। तो दे रखा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो भाई थीटा के लिए तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारी जो दे रखी है साइन थीटा की जो भुजा है 4/3, ये हमारी भुजा होती है, क्योंकि आपको बताया था कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो हमारी साइन की भुजाएं होती हैं, क्या होती है? साइन की भुजा, लाल बटे कक्का, ये लंब बटे कर्ण, तो ये लंब है और ये कर्ण, तो ये हमारी भुजा होती है, ना कि थीटा के मान, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? असत्य। आपको मैंने ये सारे के सारे मैंने आपको कार्ड सेट बताए हैं, आपको ये जानकर खुशी हुई। अब देख रखे हैं भाई, हम चलते हैं अपने 8 पॉइंट वी पर। तो 8 पॉइंट वी के हम सवाल देखते हैं। टेन, तो दे रखा है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, तो 2 लिखा भाई tan 30 अंश का मान, तो भाई tan 30 अंश का जो मान होता है वो भाई कितना होता है? मैं अभी निकाल के आया हूँ, 1/√3, तो हम ये लिख देंगे 1/√3 और 1 प्लस, तो भाई यहाँ भी tan 30 अंश है, तो यहाँ भी लिख देंगे 1/√3, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे मान है, 2 ऊपर गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, तो 2 एकम 2 बटे में रूट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और बटे 1 प्लस, एक का वर्ग 1 होता है, तो √3 का जब वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 है, क्योंकि स्क्वायर से हमारे रूट कट जाएंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा, और 3 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी कैचे गुणा करके भिन्न हल कर लेंगे, 3 एकम 3, 1 एकम 1 बटे में 3, तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं, तो 2/√3 लिख दिया, और हमारे कितना आ जाएगा? 3 और 1 4 बटे में 3, तो बीच का बीच में गुणा, बाहर का बाहर, तो 2 गुणा 3, और कितना हो जाएगा? √3 गुणा 4। तो भाई एक बात ध्यान रखना कि कभी भी हम हमेशा 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, तो ऐसे ही हम इसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा √3 गुणा √3 बटे √3 बटे में कितना लिखा? 4, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 1 बार और 2 से काटेंगे 4 को 2 बार, तो हमारा कितना बचेगा? √3, तो भाई 2 √3/2 ये किसका मान हो सकता है? क्या cos 60 का मान होता है? तो भाई cos 60 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान होता है 1/2, और tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान कितना होता है? √3, तो cos 60 का मान कितना होता है? √3/2, तो भाई ये ऑप्शन सही है। चलो अब हम इसे
इरेज करते हैं, इसे इरेज करते हैं तभी हम लिख पाएंगे, अगली स्लाइड पे जाएंगे तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, दोबारा हमें वापस आना पड़ेगा क्वेश्चन सेट करने के लिए, तो हमें दोबारा आना पड़ेगा। तो हम दोबारा से फिर करते हैं, पूरा इरेज ही कर देते हैं इसे, और इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही होगा। अब देखते हैं 2 10 तीसंस बटे 1 माइनस का 10 स्क्वायर तीसंस। तो मैंने अभी बताया था कि 10 तीसंस का मान क्या होता है, 10 तीसंस का मान होता है भाई 1 अपॉन अंडर रूट में 3। तो 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में 3 लिखा, तो 1 माइनस का 1 बटे अंडर रूट में 3 लिख देंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखा है। तो 2 एकम 2 अंडर रूट में 3 बटे 1 माइनस का 1 बटे 3 हो गया, इसको मल्टीपल करके करेंगे तो हमारे कितना जाएगा 2 बटे अंडर रूट में 3, और 3 एकम 3, 1 एकम 1 बटे में 3, तो हमारा क्या हो 2 बटे अंडर रूट में 3 बटे, तो 2 बटे, क्योंकि 3 में से 1 या 2 बचा बटे 3, तो बीच के बीच में बाहर का बाहर मल्टीपल कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा 2 गुणा 3, और अंडर रूट में 3 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, तो 3 से अभी हम 3 जो लिखे हैं वो क्या बचेंगे, जब अंडर रूट से 3 को करने क्या बचेगा अंडर रूट में 3। तो भाई अंडर रूट 3 किसका होगा, तो भाई अंडर रूट 3 होगा सिर्फ होगा टेन साइडेंस का। तो इसका तो नहीं होगा कि कॉस साइडेंस का मान कितना होता है, कॉस साइडेंस का 1/2 होता है, साइन साइडेंस का कितना होता है अंडर रूट 3/2 होता है, साइन 3 का कितना होता है 1/2 होता है। ये भी आपके ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे आपको। तो हम इसे इरेज करते हैं भाई, आप लगा लेना, आप वीडियो पॉज करके आप देखते रहना। अब देखा है 1 माइनस का 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो भाई दे रखा है 1 माइनस 10 45 का कितना होता है, तो 10 45 का जो मान होता है वो कितना होता है 1, तो भाई 1 लिखा, 1 का वर्ग कर देंगे, 1 प्लस 1 का वर्ग कर देंगे, तो 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 1 प्लस 1, तो वही ऊपर बचेगा 0 बटे हो जाएगा 2, एक और एक 2 और एक ऐसे गिराएंगे 0, और 2 का भाग अब 0 मिलकर आएगा 0। तो भाई 0 किसका हो सकता है, 0 किसका हो सकता है, तो 10 90 का मान 0 हो सकता है, नहीं भाई 10 90 का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका क्या होता है अपरिभाषित होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना है 1 अपॉन अंडर रूट में 2 होता है, और 1 तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा 0, तो हमारा 0 सही होगा। दे रखा है कि साइन 2a, अगला सवाल देखो, हमारा चौथा सवाल है, क्या दे रखा है कि साइन 2a 2 साइन a तब सत्य होगा यदि हम क्या रख दें, तो हम ए का यानी कि जो हम थीटा है जो हमारा ए दे रखा है वो 0 अंश रखें, या 45 अंश रखें, या 30 अंश रखें, या 60 अंश रखें। तो हम देखते हैं पहले ए का मान 0 अंश रखने पर क्या हमारा समान हो सकता है, तो साइन लिखा 2 इंटू 0 लिखा 0 अंश, 2 इंटू साइन 0 अंश लिखा, तो साइन 0 अंश का क्या हो जाएगा, क्योंकि दो गुणा आप 0 में करो तो क्या जाएगा 0 हो जाएगा, 2 इंटू साइन 0 अंश का क्या होता है 0 होता है, साइन 0 का मान 0, और 2 गुणा 0 का तो 0, तो ये हमारा हो गया सत्य। तो भाई पहले ही ऑप्शन मिलता है, तो हम क्यों ऐसा करें अगले ऑप्शन में जाने के लिए, हमारे पास वैसे भी टाइम कम है बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूँ, ये मैंने आपको करा ही दिए थे। अब देखते हैं हम 10, अब दे रखा है 10 a प्लस बी बराबर कितना रूट में 3, तो चलो हम देखते हैं 10 a प्लस बी बराबर अंडर रूट में 3। चलो मैं आपको ये बहुत धीमे धीमे समझाऊंगा। तो 10 a प्लस बी, तो अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3 है वो 10 का मान क्या होता है, तो जो अंडर रूट में 3 है वो 10 किसका मान होता है, तो वो होता है 10 60 अंश का, 10 60 अंश होता है। तो भाई 10 से 10 हमारी क्या हो जाएगी, 10 से 10 हमारी हो जाएगी कैंसिल, तो हमारी क्या हो जाएगी a प्लस बी बराबर क्या बचेगा 60 अंश। ऐसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, वैसे ये कैंसिल मत करना क्योंकि ये कैंसिल नहीं होता, बस आप डायरेक्टली लिख देना है, ये इनवर्स में जाके आपका कैंसिल होगा। फिर दे रखा है आपको कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 1 बटे अंडर रूट में 3, ठीक है भाई। तो हमारा ये कितना हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा tan 30 अंश का, क्योंकि tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2, तो a माइनस बी बराबर हमारा निकलेगा 30 अंश। तो भाई हम दोनों समीकरणों को क्या करेंगे हल करेंगे, और पूछ रहा था कि a और v के मान कितना है, भाई निकाल देंगे। तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना दे रखा है, a प्लस बी बराबर दे रखा है 60, और a माइनस बी बराबर हमारा दे रखा है 30 अंश। और हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर
भाई दोनों को जोड़ोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा दे रखा है प्लस का v, और जो माइनस का v कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा, और 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो जो ए का मान निकलेगा, अब दो गुणा में है, इधर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, जब दो इधर जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, भागित में। तो दो से काटेंगे कितने बार कट जाएगा हमारा 45 बार। तो ए का मान 45 निकल आएगा, तो हम यही मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, तो भाई रख कर निकाल देंगे। तो समीकरण फर्स्ट कितना था, यानी ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 60 है। अगर ए का मान हमारा 45 है तो बी का मान ऑटोमेटिकली कितना निकलेगा, तो बी का मान हमारा 60, ए प्लस का 45 माइनस का, तो कितना निकलेगा, तो बी का जो मान निकलेगा 10 में 5 गया 5 और 5 4 गया 1। तो भाई पता पड़ गया हमारा कि जो हमारा बी का मान वो कितना है 15। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, और उसमें कंडीशन दे रही है कि जीरो अंश से हमारा क्या होगा, ए प्लस बी का मान बड़ा होगा। भाई ए प्लस बी का मान जीरो अंश से बड़ा है क्यों, 60 है, और 90 से हमारा क्या है छोटा है। तो भाई 60 जो हमारा छोटा है, क्योंकि ए प्लस बी का यही तो मान है, ए प्लस बी का सिर्फ यही मान है और कोई ये मान सही का है इसलिए। तो इसमें कंडीशन दे रहा है कि जो ए जो मान हो वो ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो ठीक है भाई, ए बड़ा है बी से, देखते हैं। तो ए का मान हमने कितना निकला 45 है, बड़ा है बी से, बी का कितना निकला 45, भाई सही है। तो हमारे ये हमारे मान हो गए, ए का मान 45, बी का मान 15। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अच्छा देखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य कार्ड सहित, बताइए। तो देखते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन बी का रूप है, संक्षिप्त रूप है, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो प्रमेय होती है साइन ए प्लस बी की, तो जो साइन ए प्लस बी का मान होता है वो क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारी प्रमेय होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, असत्य। अब पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखते हैं, अगर हम थीटा का मान हम रखें 0, फिर रखें 30 अंश, फिर रखें 45, फिर रखें 60, फिर रखें 90। तो हमें पहले लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0 कहते हैं। तो साइन 0 का मान हमारा क्या होता है भाई, 0 होता है। अगर हम यहाँ ले लें साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है भाई, 1/2 होता है, मतलब कि 0.5 50 होता है। तो ऐसे लिखते हैं हम साइन 45 का मान। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो ये भी थोड़ा बड़ा होगा हमारा, कुछ इस प्रकार होगा लगभग। तो हमारा ऐसे ही साइन जो 60 अंश का मान होता है, साइन 60 का मान कितना होता है 100/3/2। तो ये भी हमारा कुछ बड़ा ही होगा, और हमारा ये बड़ा होगा निश्चित, आप देख लेना कैलकुलेशन करके काट के। और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो भाई सत्य बात है कि अगर आप थीटा के मान में वृद्धि करोगे तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सत्य, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। और दे रखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। आप रख के देख लेना, ये हमारा हो जाएगा असत्य। दे रखा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, थीटा के सभी मानों पर। भाई सभी मानों पर तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि थीटा के सभी मानों पर कैसे हो जाएगा। अगर मान लो हम थीटा बराबर हम 0 रखते हैं, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, क्यों साइन थीटा बराबर क्या है cos थीटा उसने रखा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन 0 बराबर cos 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0, लेकिन cos 0 का मान क्या होता है 1। तो भाई ये भी हमारा क्या हो गया, बराबर नहीं हुआ। तो इसलिए सभी मानों पर तो नहीं होगा। तो और भी देखते हैं क्या साइन 30 के मान पर हो जाएगा। तो यहाँ भी देखते हैं cos 30 के मान पर। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, cos 30 का मान कितना है 1/√3/2। तो ये बराबर नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखा है ए बराबर 0 और कॉट ए परिभाषित नहीं होता है, ए बराबर 0 पर कॉट परिभाषित नहीं होता है। तो कॉट ए, तो अगर हम लिखते हैं ए की जगह 0, कॉट 0 लिखते हैं, तो कॉट 0 का जो मान होगा वो क्या होगा, कॉट 0 का जो मान होगा वो क्या होगा, मैंने आपको लिखाया है। कॉट 0 का मान क्या होता है हमारा, कॉट 0 का जो मान होता है वो हमारा होता है परिभाषित। क्या होता है, परिभाषित। लेकिन वो कह रहा है ए बराबर 0 रखने पर कॉट ए परिभाषित नहीं होगा, तो भाई असत्य परिभाषित होता है। तो ये कहता है असत्य है।
चलो भाई हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या और सवाल है हमारे पास। भाई इससे आगे हमारे पास सवाल नहीं है। चलो आपको हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आपको यह सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपको कोई भी रुपया इसके लिए नहीं देना पड़ेगा, आप उसकी टेंशन ना लें। चलो ठीक है, राधे राधे, राम राम।